इस्लामाबाद पुलिस ने रऊफ हसन की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक पीटीआई सेक्रेटरीट में कायम डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा मारा गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। पुलिस का बताना है कि पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन का मरकज बना हुआ था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा यहाँ से करवाया जाता था। डिजिटल मीडिया सेल से पाकिस्तान मुखालिफ और मुल्क की सालमियत के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई डिजिटल मीडिया सेल से तमाम सबूत तहवील में ले लिए गए। रऊफ हसन की निगरानी में डिजिटल मीडिया सेल चलाया जा रहा था, जिसके बाद रऊफ हसन को भी गिरफ्तार किया गया है। इससे कबल पीटीआई ने रऊफ हसन के साथ बैरिस्टर गोहर को भी गिरफ्तार का दावा किया था। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने बैरिस्टर गोहर और खवातीन की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। पीटीआई का कहना है कि पुलिस ने सेक्रेटरीट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया है। विफाकी काबीना का इजलास तलब, पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले विफाकी काबीना के इजलास में पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। ज़राए का बताना है कि विफाकी काबीना के इजलास में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी भी ली जाएगी। याद रहे कि चंद रोज़ कबल विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने और इमरान खान, आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला किया है। ताहम इस फैसले पर मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों की जानिब से एतराज़ उठाते हुए कहा गया था कि हुकूमत ने इस मामले पर इन्हें एतमाद में नहीं लिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए मुस्लिम लीग नून की एक कमेटी तश्कील दी थी। बनू में सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों का धरना तीसरे रोज़ भी जारी। कारोबार ज़िंदगी बहाल, धरने के बावजूद बनू शहर में कारोबार ज़िंदगी बहाल और ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक रवां दवा है, जबकि शहर और गिरदोनवाह में मोबाइल फ़ोन सर्विस भी बहाल है। धरना कमेटी का कहना है कि पुलिस को बाइख्तियार बनाया जाए और रात के वक्त इलाके में गश्त किया जाए। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में CTD को भी शामिल किया जाए। धरना कमेटी के मुतालबा किया है कि लापता अफराद को सामने से लाया जाए। याद रहे कि चंद रोज़ कबल बनू में अमन मार्च का इनेकाद किया गया था, जिसमें फायरिंग के बाद भगदड़ मचने से 4 अफराद जांबहक हुए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए थे। इस हवाले से सूबाई महकमा दाखिला का कहना था कि 19 जुलाई को सियासी जमातों समेत ताजिर बरादरी का इज्तिमा हुआ और पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुआ। ताहम इस दौरान मुजाहिरीन की आड़ में कुछ शरपसंदों ने पथराव किया और सिक्योरिटी फोर्सेज के सप्लाई डिपो पर जगह जगह लगाए गए खेमों को आग लगा दी गई थी। जो इदारे तबाह हुए इनके सरबराह रिटायर्ड जनरल बनते हैं। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के वक्ता से खिताब में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि मुल्क में फॉर्म 45 की हुकूमत होना चाहिए, फॉर्म 47 की नहीं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए काफ़ी अरसे से कोर्ट में धक्के खा रहे हैं। विफाकी हुकूमत के रहम करम पर कोई इदारा नहीं होना चाहिए। जो इदारे तबाह हुए इनके सरबराह रिटायर्ड जनरल बनते हैं। गाड़ियाँ आप लें, मुफ्त बिजली और पेट्रोल आप लें, इसमें आवाम का क्या कसूर है। इन्होंने कहा कि जिनको नहीं जिताया गया वो इस्टेब्लिशमेंट से बारगेनिंग शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत का मतलब आवाम है। पाकिस्तान की आवाम के पास ये हक है कि वो वोट की ताकत से किसको मुंतखब करते हैं। जब वोट की ताकत पर हमला किया जाता है तो ये हक छिन जाता है। हमने इस पर काम करना है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मजीद कहा कि सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए। तुलबा को ताकत देखनी है तो बांग्लादेश में आज के स्टूडेंट को देख लें। पाकिस्तान में 40 साल से स्टूडेंट यूनियन नहीं है।